गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माइंडफुलनेस विद ध्रुव। आई एम योर होस्ट रुपिंदर मालिया और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं गुजरात से, श्री जितेश गाधिया जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। अ, पिछले 16 साल से इस फील्ड में हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने शब्दों के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, नेटवर्किंग के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक लोग हमें डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत मिलते हैं। आपने कब सोचा कि मैं दूसरों को मोटिवेट करना चाहता हूँ? एक्चुअली लाइफ 100% हमारे डिजाइन के हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है। डेस्टिनी कहीं और तय होता है। आज मैं जहाँ पे हूँ उसका मैं प्लान करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये कहना गलत होगा। शायद मैं डेस्टिनी ने तय किया था मेरा यहाँ पहुंचना, और जी। अभी भी मैं पहुंचा हूँ, ऐसा नहीं है, एक जर्नी है। मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ाई में था, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा ऐसा मेरे टीचर्स मानते थे। ओके। लेकिन डेस्टिनी को कुछ दूसरा मंजूर था करके मैं जी। इस लाइन में आ गया। ओके। मतलब मैंने नेचर लाया मुझे, और बहुत हम्म। सारी सरकमटेंसेस मुझे यहाँ लाई, ऐसा बोल सकते हैं आप। हम्म। और अदरवाइज आपका क्या सपना था वैसे लाइफ में? आप जानते हैं, मैं मेरा नेचर है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग बचपन से ही, जो भी लोग हैं, आप रेयर ऑफ द रेयर लोग होंगे जो बचपन से ही कोई ड्रीम लेके चलते हैं। मैक्सिमम लोग जिस प्रकार के सराउंडिंग से एक ब्रॉन एंड ब्रॉटअप होता है, वहीं से बाकी लोगों को देखते देखते एक ऐसा सोचते हैं। और जब मैं एक छोटे से गांव से किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे मन में था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसा कुछ था, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर को एक हाइप करके बताया गया था। और मेरे जब 11th में था, मैं 12th 11th साइंस में था, तब मेरे सारे टीचर्स लोग भी ये मानते थे, या मुझे उसी समय से वो बुलाते थे डॉक्टर या इंजीनियर करके, मेरे नाम के आगे पीछे लगा के बुलाते थे। जी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि पेरेंट्स को भी यही लगता था और जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक अलग तरह का रास्ता चुनना है, तो कितना मुश्किल था पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना, परिवार का सपोर्ट लेना उस चीज़ में? एक्चुअली मैं आई लॉस्ट माई फादर इन एज ऑफ 9th। ओह! मतलब 9 साल की उम्र से मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे। और मेरी माँ पढ़ाई लिखाई उनका जीरो था, मतलब अनपढ़ आप बोल हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ। जी। लेकिन उन प्रैक्टिकल नॉलेज से, या उनके उन्होंने अपने एफर्ट से हुँ, हुँ। जो बन पाया अपने लेवल पे बेस्ट करने का कोशिश किया। हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कोई भी चीज में मुझे रोका नहीं। हुँ, कभी हुँ। भी मुझे मुझे एक ही बात हमेशा बोलती थी, वो उतना उसको नॉलेज नहीं था एजुकेशन के मामले में या दुनियादारी के मामले में। हुँ, लेकिन हुँ। हर बार एक ही बात बोलती थी, जो भी कर रहा है उसमें कुछ गलत है क्या? मैं हुँ। बोलता था नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बोला ठीक है, फिर करो, जो होगा देखा जाएगा। उस प्रकार जी। का मेरी माँ से हमेशा मुझे सपोर्ट रहा। हुँ, हुँ। जी। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इस बारे में भी आप काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं ऑब्वियसली आप। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम में तो लोग फिर भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जब आपने ये सब स्टार्ट किया था, आपके लिए कितना मुश्किल था लोगों को कन्विंस कर पाना इस चीज़ के लिए कि ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आज के बिज़नेस के लिए? एक्चुअली मैं इसके लिए मेरी लाइफ का मैं आपको जानना पड़ेगा। मेरी लाइफ इस तरह से चली, जब मैं एक समय था सिल्वर स्पून बोल सकते हैं। हुँ, एक हुँ। समय था जब मेरी माँ ने दूसरे के खेत में 10 साल मजदूरी किया। फिर हुँ, हुँ। बीच में एक ऐसा समय आया, मैं वापस एकदम रोड पे था। ओके। मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मैं लगभग 96 से जानता हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा एरोगेंस था, ऐसा बोल बोल सकते हैं। आज भी सुधर गया हूँ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उसको लाइटली लेता था, या तो उसको इस तरह से भेजता था लोगों को कि वो दोबारा 2-3 दिन अगर कहीं काउंसलिंग ना करे तो प्लान नहीं दिखा पाए, ऐसा करके भेजता था। अच्छा। लेकिन नेचर से वो सहा नहीं गया, और हुँ, काफी लोगों के ड्रीम मैंने चुराए, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो नेचर से सहा नहीं गया करके नेचर ने मुझे 2006-7 में उस कंडीशन में लाया कि मैं एकदम उससे माइनस बंदा हो नहीं सकता, उस लेवल पे मेरी कंडीशन आ गई। और हुँ, उस हुँ। समय नेटवर्क ने मुझे वापस एक नई लाइफ दिया। हुँ, नेटवर्क हुँ। में मैं लगभग 11 साल रहा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में 11 साल रहते हुए मैंने मेरी लाइफ का जो भी अचीवमेंट है वो सारा नेटवर्क इंडस्ट्री का बोलना चाहिए। और जी। आप आज मुझे आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसकी लायकी के लिए भी मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मेरे में कुछ भी आज अच्छाई अगर किसी को दिख रही है, वो सारा
ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जी। तो 11 साल में खुद नेटवर्क मार्केटिंग में रहा। मतलब मैं जो आज मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूं नेटवर्क में या बाकी सारे फील्ड में, मैं 27 साल एजुकेशन के फील्ड में रहा। मेरी खुद की स्कूल है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जाते हुए मैंने जब आज से 5.25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ा और एज ए ट्रेनर के तौर पे एक नई रोल पे मैंने अपने आप को ढाला, वो भी एक परिस्थिति का ही निर्माण था। कुछ चीजें ऐसी बनी जहां मुझे फोर्सफुली इस लाइन में लाया गया, ट्रेनिंग लाइन में। मेरे जो भी जानने वाले दोस्त लोग थे उनका कहना था कि नेटवर्क में रहेगा तो तू अकेला पैसा बना सकता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग में जाएगा तो लाखों लोगों का जीवन में एलिवेटेड कर पाएगा। ऐसा एक बड़े मिशन के साथ 5.25 साल पहले कुछ परिस्थितियों के कारण मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया और आज मैं 5.25 साल के बाद जब आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 घंटे पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन खत्म करके ऑफिस पहुंचा हूँ। तो आज मैं ये बता सकता हूँ कि 99.99% मैंने एक ट्रेनिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किया है, चाहे वो एजुकेशन का हो या पेरेंटिंग का हो या मेमोरी का हो या एनएलपी का हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो या नेटवर्क मार्केटिंग का हो, कोई भी हो। मैंने एक इवेंट के बाद कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी मैंने या मेरी टीम ने फॉलो अप नहीं लिया। बस मैंने जो वहां पे कुछ दे के आया करके मुझे दोबारा बुलाया गया है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि ये जो भी नेचर ने डिजाइन किया वो शायद मेरे लिए या मेरे जरिए नेचर कुछ बड़ा करवाना चाहता है करके मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपने उतार-चढ़ाव बहुत देखे, अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं और आज ये बात कहना बहुत आसान है कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। लेकिन जब आप एक्चुअली उन सिचुएशन से गुज़र रहे थे, तो ये अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन का वो बीज कहाँ से आया? आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया या किसी और ने किया, जहाँ से आपने सीखा? मैं महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इस प्रकार के लोगों का बहुत ही फैन रहा हूं और फॉर्चुनेटली कब कुछ कुछ चीजें शायद इंटरवल के पहले की हो ऐसा मैं समझ पाता हूं। आज भी उसके जवाब मुझे नहीं मिले हैं। इंटरवल के पहले ये वर्ड में जब यूज करता हूं तो मैं इस शरीर के पहले का जर्नी की बात कर रहा हूं। जी। ये शरीर इस दुनिया में आया उससे पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब 8th में था 1987 और तब मैं मेरे गांव से पहली बार राजकोट आया था। एक गांव का विलेज का देहाती लड़का पहली बार राजकोट आया और मैं क्योंकि राजकोट इसलिए आया था कि 1 रुपया फीस वाली स्कूल थी, जहां एक 1 रुपीज मतलब 365 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल एजुकेशन एंड फूड एंड एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। तो उस प्रकार के स्कूल में आया मैं। तो पहली बार जब 15 दिन के बाद मैं हॉस्टल से संडे के दिन 3 घंटे की मुझे छुट्टी मिली घूमने के लिए, तो 3 घंटे की छुट्टी में मैं पे एक किताब की दुकान में जाता हूं। वहां जाके मुझे आज भी उसका जवाब नहीं मिला। एक 13-14 साल का लड़का किताब की दुकान में जाता है, 3 किताब खरीदता है। मुझे नहीं मालूम था ये सवाल आप पूछेगी, वरना ये किताब मेरे टेबल पर रखता था, वो मैंने संभाल के रखी हुई है। एक किताब थी मानवी बनी सके जे धारे थे, गुजराती टाइटल था और जेम्स एलन का था, सॉरी स्वेट मार्टन का था। और तेओ सफल केम थया, ये भी गुजराती टाइटल है, वो था जेम्स एलन का। छोटी छोटी किताबें थी। और तीसरा किताब मैंने खरीदा महात्मा गांधी की आत्मकथा। ये 3 किताब मैंने क्यों खरीदी उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि विदाउट एनी रीजन देहाती लड़का जिसको कोई नहीं मालूम दुनियादारी क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, सेकंड हैंड कपड़े पहनने वाला बंदा पहली बार राजकोट में आके किताब की दुकान में जाता है, 3 किताब खरीदता है। तो वो 3 किताब का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि ये मैं क्यों खरीदा। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। और मेरे जो तजुर्बे है उसमें जो आपका सवाल है वो सवाल ऐसा है कि मोटिवेशन कहां से मिलता है, या आपका हिम्मत क्यों नहीं टूटता है, या आप स्ट्रेस में क्यों नहीं आते हैं। मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में लोगों को बोलता हूं, मेरी लाइफ का ये मंत्र है, शायद आज आपके ऑडियंस को भी उसका फायदा मिल जाएगा। ये जीवन का सूत्र बना सकते हैं। हम सब ने एक गाना सुना है, जाकी बिद्दी राखी राम ताकि बिद्दी रहिए। ये गाना हमने सुना है, हिंदी में है, सब लोगों ने सुना होगा। ये गाने को मैंने एक लाइन पीछे जोड़ दिया है, उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। जाकी बिद्दी राखे राम ताकि बिद्दी रहिए, रहिए नहीं तो कहां जाइए। ये लाइन मैंने जोड़ दिया और इसको मैंने पॉजिटिव वे में जोड़ा। ये ह्यूमन बीइंग का लिमिटेशन है। आप राम जब शब्द यूज करता हूं तो नेचर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे धर्म वाले लोग मुझे सुन रहे होंगे। तो जब नेचर ने कुछ डिसाइड किया है तो आपको उसके ही हिसाब से जीना होगा।
हुँ, नो अदर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हुँ, तो कोरोना आया, तो लॉकडाउन आया, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको घर में बैठ के जो बन पाए वही करना पड़ेगा। हुँ, तो ये हुँ, है कि आपको सिचुएशन को समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग का एक लिमिटेशंस है। हुँ, उस ऊपर वाले ने कुछ डिजाइन किया हुआ है, वो जैसे ही चाबी भरे उसी हिसाब से आपको चलना होगा। बस ये मेरा जीवन का मंत्र है करके मैं कभी स्ट्रेस में नहीं आया। हुँ, जी। अब आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं और उसी में एक वीडियो में आपने ज़िक्र किया था पर्सनैलिटी का, कि हाँ। सक्सेसफुल बनने के लिए पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप प्लीज़ उस बारे में बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, यंग लोग सुन रहे होंगे कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी अच्छी पर्सनैलिटी का होना हमें सक्सेसफुल कैसे बनाता है, उस तरफ कैसे लेके जाता है? पर्सनालिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं हमेशा। जी। पर्सनालिटी वर्ड ग्रीक से आया हुआ वर्ड है। हुँ, हुँ। ग्रीक वर्ड है परसोना। पर्सोना। परसोना उसका उसका वर्ड अपना हिंदी अगर लेमन लैंग्वेज वर्ड करूं तो मुखोटा। हुँ, हुँ। मुखोटा जैसे जी। आपने अपना बाहुबली नहीं, बाहुबली में मुखोटा शायद था। हाँ, यस, हुँ, बाहुबली में एक लड़की मुखोटा के पीछे पीछे जी। पीछे घूम रही थी। यस, तो वो ओके। मुखोटा हुँ, मतलब हुँ। शरीर, चेहरे के ऊपर लगा हुआ एक और मास्क, हुँ, हुँ। उसी का नाम है, ग्रीक वर्ड है परसोना। तो परसोना को मैं दो मामलों में डिवाइड करता हूं। एक है इंटरनल पर्सनालिटी, एक है आउटर पर्सनालिटी। जी। और मेरे हिसाब से ये मेरा जीवन का राज रहा है, आज मैं जहां पहुंचा हूं उसका। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ये दुनिया कभी नहीं पूछेगी कि तुम्हारे घर आना है, तुम्हारी तिजोरी या तुम्हारे कपबोर्ड को खोलो, कितने पैसे पड़े हैं मुझे देखना है, ये कभी नहीं पूछती। दुनिया आपको पैर से सर तक देखती है और आपके बारे में एक धारणा बनाती है, एक परसेप्शन बनाती है। और बचपन से ये बात को मैं समझा हूं, और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, हमें ऐसा दिखना होगा, हमें ऐसा दिखना होगा कि लोग हमारे बारे में सही धारणा बनाए। इसको मैंने नाम दिया है आउटर पर्सनालिटी, जो हुँ, बहुत हुँ। छोटे खर्चे से हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जी। बड़े अच्छे महंगे महंगे कपड़े या जूते या सारी चीजें हुँ, एक्वायर करें हुँ। तभी पर्सनालिटी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी। आपको थोड़ा ढंग से ठीक ठाक दिखने वाला एक आउटर पर्सनालिटी बनाना होगा, ताकि आपके बारे में लोग, आज का जमाना पैकेजिंग का जमाना है। जी। अगर आप सही नहीं दिखेंगे तो लोग आपको सुनने को भी नहीं आएंगे, या आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने एक धारणा बनाया हुआ है। जी। तो आउटर हमें बनाना होगा। वो आउटर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, एक दिन दो दिन का काम है, बना लेंगे। हुँ, लेकिन हुँ। दूसरा जो पार्ट मेरा है, जिसको मैंने नाम दिया है पर्सनालिटी का, वो नाम है इंटरनल पर्सनालिटी। इंटरनल पर्सनालिटी का मतलब है इस चेहरे का जो फीलिंग्स, जो भाव, हुँ, हुँ। वो जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, और वहां आंखों से या बॉडी लैंग्वेज से, वो इंटरनल पर्सनालिटी है। और इंटरनल पर्सनालिटी के लिए थोड़ा समय लगेगा। और वो बनेगा कैसे? वो बनेगा आपके यहाँ सिर में, मतलब बाल हुँ, काटने की जरूरत नहीं है। आपके सिर के अंदर, मतलब ब्रेन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो यहाँ पे दिखता है। जी। वहां पे पर्सनालिटी बन जाता है। तो आपको हमें, मतलब जो भी सुनने वाले हैं या जो भी पर्सनालिटी के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि आपको नाटक करना सीखना होगा। हुँ, हुँ। हमारा लाइफ ऐसा नहीं होगा कि हमें चौबीसों घंटे सही चीजें ही होगी हमारे लाइफ में, हुँ, या घटनाएं ऐसी होगी जो हम चाहते हैं। ऐसी घटना नहीं होने वाली है। घटना ऐसी होगी जो हम चाहते हैं वैसे भी होगी, हम नहीं हुँ। चाहते वैसे भी होगी। लेकिन जो जी। हम नहीं चाहते वैसी घटना भी हमारे साथ हो जाए, फिर भी हमें नाटक, ड्रामा करना सीखना होगा, विचार के तौर पे, कि हम उसको, हमारे चेहरे से लोग पहचान ना पाए कि हमारे पास समस्या क्या है। हुँ, और ये हुँ। इंटरनल पर्सनालिटी है, जो मेरे हिसाब से रीडिंग हुँ, से आएगी। आपको डिफरेंट टाइप के रीडिंग्स, मेरा एक वीडियोस है यूट्यूब में, 4 प्रकार हुँ। के इस दुनिया में रीडिंग होना चाहिए, और 4 प्रकार से इस एक बंदे को रीडिंग करना चाहिए। तो वो हुँ, हुँ। रीडिंग से आपका इंटरनल पर्सनालिटी बिल्ड होगा। जी, जी। आप ही की इसी बात को ही जस्ट मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पागल बना सकते हैं, कि हम अगर दुखी भी हैं तो हम ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि वो ड्रामा करना होगा कि मैं खुश हूँ, तो एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली सी जी। उसमें बनावट करने की बात नहीं है। इसको हुँ, मैं वापस वापस आपको लेके जाता हूँ, जाकी जी। विधि राखे राम ताकी विधि रही है, और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शन ही नहीं। मनुष्य के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हुँ, आपको जिस कंडीशन में है, वहां पे ऑलवेज विचार के तौर पे काम करना होगा। भगवान की हुँ, दया से, ऊपर वाले की कृपा से, इतने सालों से मैं अपने आप को ऐसा रख पाता हूँ। मैं हुँ, हमेशा
कभी भी आप मुझे मिलेंगे या मुझे मिलने वाले बंदे कभी पहचान नहीं पाएंगे कि इसके पास कितना पैसा होगा या कितना कर्जा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बता के क्या करेंगे आप करना हमारे हमारी जो लाइफ में जो चीजें हैं उसको हमें फेस करना है। उसको मैं संघर्ष भी नहीं बोलता, उसको मैं प्रोसेस बोलता हूँ। यही हमारे प्रोसेस। जीवन का प्रोसेस है। इस जी। प्रोसेस में हमें ये कलाकारी सीखनी होगी कि हम हुँ, अपने आप को भी पॉजिटिव कमांड देते रहे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का एक कोटिंग मुझे हमेशा पसंद आता है। उनका कहना था कि दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, सक्सेस मिल सकता है या कुछ भी, हर एक मामले में पॉजिटिव साइन मिल सकती है, ऐसा दिखावट नहीं है। आज की सराउंडिंग देखते हुए हमें दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, फिर भी मानना कि हुँ, ये मेरी जीवन का पॉजिटिव वे है, मैं जा रहा हूं, वही ओरिजिनल सक्सेस का राज है। हुँ, आप देखिए ना, महात्मा गांधी ने जिस दिन ये आजादी की लड़ाई का शुरुआत किया, उस समय क्या क्या सरकमस्टांसेस था जो कोई बंदा मान पाए कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं? जी। नहीं मान नहीं मानने लायक परिस्थिति थी, फिर भी उसने माना और हो गया। माना। तो हुँ, यही एकमात्र साइंस है कि हमें अपने आप को ऐसे कमांड देने होंगे जो एक्चुअल में आपको बिल्कुल ड्रामा लगे कि यार हुँ, ऐसा हो हुँ, ही नहीं सकता। मतलब हुँ, मैं बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। तो फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। और बनूंगा बन क्यों? मैं तो आज ही बड़ा आदमी बनने की प्रोसेस में हूँ। हुँ, भविष्य हुँ, काल भी क्यों? ये एक ही हुँ। रास्ता। तो क्या हम इसको उस चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशंस और विजुअलाइजेशन कि आपको सही सकारात्मक ही सोचना है। उस तरह की एक जो जैसे आप कह रहे हैं कि ये मानना होगा कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, तो ऐसे ही विजुअलाइज कीजिए कि भाई मैं वो बन चुका हूँ। क्या उस तरफ को भी आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज अगर मैं खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखूं तो कल मैं वो बन भी सकती हूँ? एग्जैक्टली मैं तो बोलता हूं, मैं उनसे उल्टा बोलता हूं। मैं हुँ, बोलता हूं ये एकमात्र रास्ता है सक्सेस होने का, और कोई रास्ता ही नहीं है। हुँ, देखिए पूरी दुनिया चलती कैसे है, एजम्पशन से तो चलती है। पूरी दुनिया कैसे चलती है? जी। कोई बंदा पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? क्योंकि वो मानता है कि पढ़ाई लिखाई करके उसको अच्छा काम मिल जाएगा, करके तो वो पढ़ाई कर हुँ, पा रहा है, वरना कर कैसे पाएगा? अब जी। वो शादी, कोई बंदा शादी क्यों करता है? वो मानता है कि शादी करूंगा, जो लड़की या लड़का मतलब अदर जो पर्सन है उनके साथ रह के वो मेरी लाइफ अच्छी होगी तब तो शादी कर हुँ, पाएगा। जी। बच्चे पैदा कैसे कर पाएगा? वो मानेगा कि मेरे मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझे मेरा ध्यान रखेंगे, बुढ़ापे में ख्याल हुँ, करेंगे। वो एक्चुअल स्थिति जो भी हो, हुँ, लेकिन वो मानने से तो संसार चल सकता है, अगर मानना बंद करेंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। हुँ, सक्सेस का हुँ, भी यही राज है। आपको बाइबल भी यही कहता है, या दुनिया जी। के हर धर्म, बाइबल का ये कोटिंग मुझे हमेशा याद रहता है कि आप माने तो आप पहाड़ को हटा सकते हैं, आप माने तो पहाड़ का सर्जन हो सकता है। और ये बाइबल नहीं, दुनिया के हर एक ग्रंथ में, हुँ, हर एक हुँ, लर्निंग में, हर एक टीचिंग में यही बात कही गई है कि आपको आपके लिए जीवन में जो कुछ भी होना है उसका सर्जन पहले इंटरनल वर्ल्ड में होना है, फिर आउटर वर्ल्ड में होना है। तो दिस इज द हुँ। ओनली वे। जी, ये बहुत ही सही आपने कहा है और असम्पशन वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया है कि ऑब्वियसली हम लोग अज़्यूम ही करते हैं ना हर चीज़ को कि ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड या मैं ज़िंदगी में ये बनूँगा। लेकिन एक और चीज़ है कि हम सब फेलियर से बहुत डरते हैं। सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में हम फेल नहीं होना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि एक फेल होना सीखना कितना ज़रूरी है? इसको मैंने नाम दिया है, सर्कल खत्म हो सारी चीज अपने आप समझ में आती है। बस आपको, मैंने एक वर्ड दिया है, जस्ट 90 डेज। एक वर्ड है मेरा, जस्ट 90 डेज। हुँ, हुँ। हमारे जीवन में कुछ भी घटना घटती है ना, तो अगर हमारे लिए दो दो तरह की घटना घटती है। एक होती है हमारे लिए फेवरेबल है, जिसको तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है, उसको तो हम खुशी हुँ, खुशी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक तरह की घटना घटती है, जो घटती है वो हमें हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, अभी के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से। हुँ, जब ऐसी घटना घटती है तो मैंने एक वर्ड दिया है, जस्ट 90 डेज। आप खाली 90 दिन उसको पार्क कर दीजिए, उसको पार्क कर दीजिए कि हाँ ठीक है, जो भी हो गया उसको अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मुझे 90 दिन मुझे उसके ऊपर ध्यान हटाना है। 90 डेज के अंदर, और मेरा ये जीवन का अनुभव है कि हुँ, हुँ, 90 डेज के अंदर अंदर वो जो घटना घटी थी, वो आपको अनफेवरेबल लगती थी, लेकिन 90 दिनों के अंदर अंदर आपको वो फेवरेबल बनने दिखने लग जाती है। बस आपको इस चीज को समझना होगा। या हुँ, इसको मेरे दूसरा वर्ड में बोलूं तो, सर्कल खत्म हो तो सारी चीजें आपको सही लगती है। हुँ।
पूरा सर्कल नहीं मालूम है करके वो हमें फेलियर या अनफेवरेबल लगता है। मैं जब मेरी 46 एज है, जब मैं 46 को मैं रिवर्स करके देखता हूं, तो मेरे जीवन में एक एक घटना जो घटी है वो आज के जितेश गढ़िया को बनाने के लिए एग्जैक्टली जरूरी थी। उसको हमने उस समय शायद पसंद किया, नापसंद किया, फेलियर बोला, सक्सेस बोला, ये सारी चीज है आज के जितेश गढ़िया को बनाने के लिए जरूरी थी। तो मैं फेलियर बोलता ही नहीं, मैंने एक वर्ड दिया है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस। प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको हंस हंस के एंजॉय करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा सहना भी क्यों चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस है। आप मीठी आम खाना चाहते हैं, तो आम अगर धूप सहन नहीं करेगी तो मीठी आम बनेगी कैसे? अब ये हमारी नजर से आम धूप सहन करती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर नेचर की नजर से देखे तो ये आम का प्रोसेस का पार्ट है। तो फेलियर किधर रहा, संघर्ष किधर रहा? बिल्कुल सही। और लाइक आप आज की जो यूथ है, जो रेस्टलेस है आज की जनरेशन, आप जैसे 90 दिन कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो 90 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये जो एक 90 दिन नहीं कर सकते, ये आपका सवाल है। मैं ये मतलब कहना चाहती हूँ कि वो आप ये नहीं। एज्यूम करते हाँ, हैं कि शायद 90 डेज का एज़्यूम, उसके हाँ, पास पेशेंस नहीं है। एज़्यूम करती हूँ कि जो आजकल की ये जो यंग जनरेशन है, जो रील्स और शॉर्ट्स देखने वाली, जो 30 हम्म। सेकंड की अटेंशन स्पैन नहीं जिनके अंदर है, तो आपको लगता है कि ये 90 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं? इनको आप कैसे समझाएँगे कि तो एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, उनके लिए एक कहानी है मेरे पास। जी, एक राजा था। राजा होता है तो प्रधान होता ही है, वो हमारे पुराने इतिहास में हमने सुना है। जी। एक राजा था, उसकी उंगली कट गई, उंगली कट गई। अभी राजा उंगली कटी, लेकिन प्रधान थोड़ा मेरे जैसा धार्मिक वृत्ति का आदमी होगा, और मैं तो बोलता हूं हर एक को धार्मिक होना पड़ेगा। जी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कौन सा धर्म करेंगे, ये नहीं। हुँ, हुँ, धार्मिकता का मतलब है आप किसी और को टेंशन ट्रांसफर करेंगे। हुँ, जैसे मेरी लाइफ का एक वर्ड है हरी इच्छा। हुँ, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सुबह उठता हूं, 18 घंटा काम करता हूं, रात को सोते समय कैलकुलेशन लगाता हूं, कुछ चीजें मेरे मेरे हिसाब से नहीं बनी, हरी इच्छा मान के सो जाता हूं, क्योंकि हुँ, जैसे ही मैं हरी इच्छा बोला मेरा टेंशन ट्रांसफर हो गया। धार्मिकता का मतलब है हमें कोई एक ऐसे हायर अथॉरिटी को सरेंडर होना होगा जो हुँ, हमारा स्ट्रेस को रिलीव करता रहे, उनको सौंप के सो जाए। और जी, मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनको एक ही बात पूछता हूं, आप किस 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 चीज में विश्वास करते हो? हुँ, क्योंकि विश्वास करोगे नहीं तब तक ट्रांसफर कहां करोगे टेंशन? हुँ, लॉजिक से चलता जाएगा। मैं कहानी की बात करूं तो जी, राजा की उंगली कटी, प्रधान बोला हरी इच्छा। इसका मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन राजा को वो पसंद नहीं आया। राजा बोला मेरी उंगली कटी, उसमें क्या हरी इच्छा? प्रधान को जेल में डाल दो। प्रधान जेल में जाते जाते बोलता है हरी इच्छा, मतलब उतने ही आनंद से वो जेल में जा रहा है। दूसरे दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाता है, रास्ता थोड़ा भटक जाता है, सैनिक कोई और रास्ते चले गए, राजा अकेला हो गया। और जंगल में रहने वाले कुछ लोग, उनकी यहाँ देवी की पूजा चल रही थी, तो वो राजा को पकड़ के ले गए। अभी जंगल में काय का राजा, तो उसके लिए तो एक इंसान ही था, उठा लिया और देवी के सामने लेके गए, नहलाया धुलाया, पुरोहित के सामने रखा। पुरोहित ने सारा चेक किया। पुरोहित ने बोला कि इसकी उंगली कटी हुई है, ये बलि नहीं चढ़ सकता। वो लोग ढूंढ रहे थे बलि चढ़ाने के लिए, बलि जी, चढ़ाने के लिए। हुँ, तो ये बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि उसकी खंडित है। हुँ, तो राजा को वहां से छोड़ दिया। आप जानती है राजा भागते हुए प्रधान के पास ही आया होगा। वो जी, भागते हुए महल में आया। प्रधान सिपाही उनके जो कमिटी, जो भी उनके सैनिक वगैरह होंगे, जी, उनको उसने हुक्म किया कि इमीडिएटली प्रधान को रिस्पेक्टफुली लाया जाए। प्रधान को रिस्पेक्टफुली वापस दरबार में लाया और प्रधान को माफी मांगा और बोला कि तेरी बात वाकई में सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उंगली कटना वो हरी इच्छा ही थी, अगर वो उंगली नहीं कटती तो मैं पूरा कट जाता था। लेकिन तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरी उंगली कटी तो बोला हरी इच्छा, समझ में आया, लेकिन तुझे जेल में डाला उसमें मुझे समझ में नहीं आया। प्रधान बोला महाराज जी आप कभी अकेले गए हो लाइफ में? बोला नहीं। आपने मुझे जेल में डाला, अगर मैं जेल में नहीं होता तो जंगल में मैं आपके साथ होता? बोला हाँ होता। मेरी उंगली कटी थी? बोला नहीं। तो मैं पूरा करता? बोला हाँ। तो जो जी, होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के अब लिए। ये जो कहानी है ना, ये कहानी कोई राजा की कहानी नहीं है, ये मेरी और आपके जीवन की कहानी है।
ये जैसे ही हम ये कहानी का एंड आता है ना, इसको इसको मैंने नाम दिया है सर्कल खत्म होना। सर्कल खत्म होना, जब कहानी का एंड हुआ, सभी लोग हाँ एकदम हल्के फुल्के हो गए, स्ट्रेस खत्म हो गया। क्यों? एंड रिजल्ट मालूम हो गया। मैं यंगस्टर को कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, एंड रिजल्ट आने दो। उतना तो पेशेंस रखना होगा। एंड रिजल्ट आने दो। एंड रिजल्ट आते समय आपको यकीनन ये महसूस होगा कि उस समय उंगली कटना जरूरी था। ये मैं तो बोलता हूँ, थोड़ा अदर वे में ना लिए आप भी और ऑडियंस भी। मैं बोलता हूँ आज का जितेश गढ़िया जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसा जितेश गढ़िया बनाने के लिए 9 साल की उम्र में उनके बाप का जाना जरूरी था, वरना ऐसा जितेश गढ़िया नहीं बनता था। हम बोलेंगे ये तो कैसा क्रूर आदमी है। अरे क्रूर नहीं हूं भाई, राम राखे ताकि विधि राखे राम, ताकि विधि रही, ये सूत्र को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। क्योंकि बिल्कुल। मेरे ऊपर कोई था नहीं जो टोक मतलब रोकता टोकता, ऐसा करता करके मैं गलती करने का पूरा आजादी मिला। और गलती करने का पूरा आजादी मिला तो छोटी मोटी गलतियां करते हुए यहाँ पहुंच गया। तो कभी कभी क्या होता है, जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये मालूम पड़ेगा हमें ही, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं, बाबा को पूछने की जरूरत नहीं, गुरु को पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा लाइफ का सर्कल खत्म होगा, अपने आप मालूम पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल, मतलब कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ही हमें सिखाते हैं। तो इसी चीज़ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि माता-पिता कई बार अ, बच्चों को वो आज़ादी नहीं देते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की या खुद से अपने डिसीज़न्स लेने की, सर्कमस्टांसेस को फेस करने की। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा कैसे वो उस चीज़ में बच्चों पे थोड़ा-सा पेरेंट्स विश्वास को कर तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके बच्चों को सुनो, बच्चों को समझाओ मत समझो। आज का दुर्भाग्य है और मेरा ट्रेनिंग में आने का यही बड़ा मिशन है कि मैं ये ऐसा, मेरे हिसाब से 12 साल के ऊपर के हर एक बंदे के पास वो प्रकार की ताकत है, वो जैसा चाहे निर्माण कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उनको कोई समझने वाला मिल जाए। और माता पिता क्या करते हैं, ये नहीं बोलता हूं कि वो गलत करते हैं, वो बेचारे उनको जो भी लर्निंग मिला उसी हिसाब से जी। अपने बच्चे का बेस्ट करेंगे। ऐसा कौन हुँ, होगा जो अपने बच्चे का बुरा करेगा? बुरा करेगा। लेकिन अननोइंगली, जहां हुँ, अनजाने में वो एक चीज नहीं समझ पाए हैं कि माँ बाप को बच्चों को समझना होगा, हुँ, समझाना कम होगा। जी। मतलब जहां तक जरूरत ना हो बस समझने का कोशिश करो, समझाने का जरूरत हो वहीं उतना ही समझाओ। दुर्भाग्य से उल्टा होता है, समझने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है और समझाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसीलिए बच्चों को बाहर फ्रेंड ढूंढने पड़ते हैं। अगर माँ हुँ, बाप इस चीज को समझ जाए तो उसको माँ बाप में ही मित्र मिल जाएंगे, उसको बाहर फ्रेंड ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और आप देखिएगा समाज में एक जो बड़ी बड़ी समस्या हो रही है, खास करके लड़कियों के मामले में, वो बेचारी ऐसी ऐसी जगह कहीं फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? क्योंकि उनको वो माँ बाप में उस प्रकार का कोई स्थान नहीं मिला जो उनको सुनते। तो उनको सुनाते सुनाते करके वो कहीं कोई सुने ऐसा पात्र ढूंढने गई, और कोई पात्र वैसा मिल गया जो सुन लिया, वो था डिफरेंट, लेकिन सुन लिया करके वो उनकी बात मान ली, फिर आगे उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है लड़कियों के मामले में। तो मैं तो माँ बिल्कुल। बाप को यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को समझने का कोशिश करें, जितना हो सके समझाना कम करें। बिल्कुल सही बात है सर और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और आधे घंटे का टाइम ऊपर हो चुका है और थैंक यू सो मच आपने मुझे जॉइन किया। मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताएँ कि आप जिस तरह से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन आप तक पहुँचना चाहती है, कोई इंडिविजुअल आप तक पहुँचना चाहता है, तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मुझे मेरे बारे मेरा सीधी बात है, आप गूगल में जाके जीतेश गढ़िया लिखेंगे, सारी सारी जन्म कुंडली गूगल पे अवेलेबल है। खाली जी, गूगल में जाना है, यही स्पेलिंग जो आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहा है, वही जी, जीतेश गढ़िया नाम का वर्ड गूगल में टाइप करना है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा मेरा जी। ऑफिस इंडिया में 12 जगह पे है, हुँ, लेकिन हुँ। मेरा मेरा घर अहमदाबाद में है। तो जी। आपको 12 से 12 एड्रेस गूगल से मिल जाएंगे, और हुँ, हुँ। सिर्फ गूगल करना है जीतेश गढ़िया। और मेरे नंबर भी सारी, मतलब फेसबुक में जी, जाइए या जी। इंस्टाग्राम में जाइए या लिंक्डइन में जाइए, सारे प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। बस जीतेश गढ़िया नाम टाइप करना होगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि जीतेश गढ़िया ये जो नाम है वो उस प्रकार के बंदे गूगल में दो ही है, एक इंग्लैंड का पार्लियामेंट में है और एक आपके सामने बैठा है। भगवान जी, ने आसानी कर दिया है, मुझे ढूंढना आसान कर दिया। जी। तभी एक बार में लिखने पे ही आपका यूट्यूब चैनल सबसे पहले वहाँ पे आ जाता है। तो कुछ ढूँढना बिल्कुल नहीं पड़ा बिल्कुल, कि ऑथेंटिक भगवान ने चैनल इस कौन-सा प्रकार है। का नाम में पैदा किया है, उस जगह पे पैदा किया जहाँ नाम का वेरिएशन कम है। जी।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पर ही एग्री किया इस शो पे आने के लिए, और इतनी अच्छी बातें हमें आज बताई हैं और कितने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, और सर्कमस्टांसेस को फेस करना, डॉट्स को जोड़ते जोड़ते जो भी पुरानी चीज़ें क्यों हुई हैं उनके पीछे कारण है ये बताने के लिए। कई बार ये बातें हमें पता तो होती हैं, लेकिन फिर आप जैसा एक गुरु चाहिए होता है जो हमें दोबारा दोबारा रिमाइंड करवाए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया आज के शो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।